मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय नंबर 1 प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव अब अपने अंतिम दौर में आ चुके हैं, लेकिन इन चुनावों ने सियासत को एक नए दौर में पहुंचा दिया है। ये वो दौर है जहां बीजेपी खुलकर जातियों में बटे हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है और इसमें उन्हें साधु और संतों का साथ भी मिल रहा है। हरियाणा में उन्हें इसका लाभ मिला और बीजेपी को अब उम्मीद है कि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक उसकी पार्टी को इसका लाभ मिलेगा, यानी उनकी किस्मत इस पूरे मामले में चमक सकती है। दूसरी ओर विपक्ष एक बार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों में घिर गया है, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि उलेमाओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष से एक मुलाकात करी, मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण मांगा है। अमित शाह ने सवाल पूछा है कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस किसका हक मारने की फिराक में है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड हो या जमीयत, सभी ने इंडिया ब्लॉक को समर्थन का खुला ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर बात यह है कि एक तरफ हिंदुओं को जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है, तो दूसरी तरफ पुराने वोट बैंक को एकत्रित करने की जीतोड़ कोशिशें हो रही है और उसके साथ साथ दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का भी खेल खेला जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर मेरे युवा मित्रों के बीच, जनता जनार्दन के बीच होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपना सेफ गेम खेल रही है। तो हम लेकर आए हैं आज आपके लिए सियासत का सेफ गेम। कौन सेफ है, कौन अनसेफ है, लेकिन ये बिग बॉस नहीं है, ये देश की सियासत का बिग बॉस है। इसमें सेफ अनसेफ कोई जज निर्धारित नहीं करता, जनता जनार्दन निर्धारित करती है। तो स्वागत है आपका आर पार के इस बेहद जोरदार एडिशन में। हम बटे थे और बटे थे इसलिए कटे थे। एक है और सेफ है। कांग्रेस और अघाड़ी एससी, एसटी, ओबीसी को छोटी छोटी जातियों में बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं और इसलिए हमें याद रखना है, हम एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में एक नारे ने सबकी सियासी महत्वाकांक्षाओं को सामने लाकर रख दिया है। जो बोलता है बटोगे तो कटोगे, बटने कटने की बात नहीं है। उलेमा ने मैदान में आकर मोर्चा संभाला और काम किया, जिसकी वजह से 80 सीटों से लोग जीते। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। न उसमें हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, आपकी चौथी पीढ़ी आएगी तो भी मुस्लिम आरक्षण नहीं। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना? हाँ 15 मिनट। अभी वेरी सॉरी, देखो 9:45। आप सब संसार छोड़ते क्या बोलते केरवा कपड़ा डाले, साधु संत बनने के लिए डाले, क्या मोदी के जैसा झूठ बोलने के लिए डाले? जिसको भगवा कलर से दिक्कत है उसको हिंदुस्तान से भी दिक्कत होगा। अरे 370 आपने हटा भी दिया तो क्या पा लिया आपने? राहुल बाबा आप तो क्या, आपकी 4 पीढ़ी आएगी धारा 370 वापस। महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर तारीफ की जाए। मालेगांव वोट जिहाद का पैसा घोटाले में अब सिराज मोहम्मद और उनके साथीदार को गिरफ्तार किया गया है। 200 बैंकों में से 200 करोड़ रुपया आया, 200 करोड़ रुपया हवाला से गायब हुआ। सवाल है
कि क्या अब सियासत का वो दौर आ चुका है जब सब अपने अपने वोट बैंक को खुलकर साधने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा के बड़े मुद्दे क्या है? 3 बड़े मुद्दे हैं। हिंदू एकता के जवाब में विपक्ष मुस्लिम वोट बैंक साधने की क्या होड़ में है? एक है तो सेफ है से विपक्ष परेशान क्यों है? इसमें परेशानी की बात क्या है? और क्या जमीयत जैसे संगठन और कुछ एनजीओ बीजेपी के विरोध में एक बड़ा एजेंडा चला रहे हैं, जैसे लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं? और जनता जनार्दन है, इनके भी कई बड़े मुद्दे हैं जिनको आज हम उठाएंगे। सबसे पहले मेरे युवा मित्रों के लिए, जनता जनार्दन के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। मेरे साथ आज की चर्चा में कौन कौन जुड़ रहा है ये परिचय करा देते हैं। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है, आम आदमी पार्टी के नेत्री प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, फायर ब्रांड। मेरे साथ संजय गुप्ता हैं, शिवसेना उबाटा के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले शहजाद पूनावाला है, जो टी शर्ट डालकर आए हैं, उनका अभिनंदन है। तो इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं और मेरा निवेदन है कि अपने अपने दौर में सब बोले। शुरुआत कर लेते हैं आपसे डॉक्टर अनुराग भदौरिया। तो परेशानी क्या है? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे से परेशानी क्या है? अपनी पॉलिटिकल सेफ गेम सब खेलते हैं। आम मुस्लिम यादव खेलते हैं, ये कहते हैं कि जातियों में बटे हिंदू अगर एक हो जाएंगे तो ये सेफ हो जाएंगे। एक लाइन आपकी बहुत अच्छी है जी, एक रहेंगे तो पॉलिटिकल सेफ रहेंगे। कमाल है भाई भारतीय जनता पार्टी का। राजनीति करने के लिए हमें बांटने, हम ही मिला, हिंदुस्तान ही मिला है बांटने के लिए। अरे हम तो एक हैं, किसने कहा हम एक नहीं है? अरे गजब बेइज्जती है। अनेकता में एकता वाला देश है ये। हम विभिन्न भाषाओं के हैं, विभिन्न वेशभूषाओं के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के लोग हैं। अनेकता में एकता वाला देश है। ये नया नारा कहां से आ गया? एक हैं तो सेफ हैं। अरे भाई हम तो अगर, हाँ ये जरूर है कि आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हम सेफ नहीं है क्या? ये नारा दे रहे हैं एक सेफ है, मतलब सरकार को अपने पे शक हो रहा है। नहीं, अभी और सुनिए। सरकार अपने ऊपर शक कर रही है कि हम हिंदुस्तान को एक नहीं रख पा रहे हैं, हम हिंदुस्तान को नहीं जोड़ पा रहे हैं। हम एक हैं इसीलिए महान हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है कि हिंदुस्तान महान है। क्यों? कि हम एक हैं। जी जी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सेफ, मतलब याद आ जाती है आप भी तो पॉलिटिकल सेफ गेम खेलते हैं मुस्लिम यादव। मैं समाज की मुस्लिम यादव का गेम पीडीए ये तो नया वाला है। पीडीए क्यों? नया पुराना क्या होता है? क्या दलित को हम समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं करें? क्या पिछड़े जो हो गए उनको मुख्यधारा में नहीं लाएं? क्या जो कमजोर है उनको मुख्यधारा में नहीं शामिल करें? हम समाज जोड़ने की बात करते हैं, ये समाज तोड़ने की बात करते हैं। बटेंगे तो कटेंगे। कटना क्या होता है? एक कटना कौन सा शब्द है भाई? और उसके बाद जब हमने इस पे आवाज उठाई तब कह रहे हैं एक है तो सेफ है। ये फंस गया सीएम। मतलब हमें डरा रहे हो सेफ। शहजाद पूनावाला, 2024 के अंदर आपके साथ जो हुआ, यानी बीजेपी का नारा था 400 पार और बीजेपी की अपनी 300 सीटें आनी थी, लेकिन आप मेजॉरिटी से थोड़ा पीछे रह गए। उसके बाद आपको लगा कि सेफ प्लान क्या है? जाति का तोड़, यही है पूरा खेल। देखिए, इन्होंने कहा कि ये नारा क्या है, एक है तो सेफ है का नारा क्या है? ये कांग्रेस पार्टी की ऐड है। कांग्रेस पार्टी भी एक समय पर कहती थी कि जातियों में बंटना नहीं है, एक हो जाओ, सेफ हो जाओ। देखिए कांग्रेस की ऐड के बारे में लेफ्ट को खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सबसे ज्यादा पता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का उस समय पर विरोध लेफ्ट पार्टी ही करती थी, पर आज उनके साथ हो गए हैं। अब ये कौन से एक हुए हैं? क्योंकि अपने आप को सेफ रखना है मोदी के खिलाफ। सुनिए, अब कांग्रेस की ऐड में लिखा है कि ये क्या है, जातियों में क्यों बांटा जा रहा है? हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, हम ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, हरिजन, शर्मा, चतुर्वेदी, सिंह, यादव थोड़ी है, हम तो भारतीय है। आज अगर हम बोलते हैं कि हम सब भारतीय हैं तो अनुराग के पेट में दर्द होता है। अनुराग जी बोलते हैं कि ये मत बोलिए, परंतु कटेंगे नारा उनको बुरा लगता है। पर मठाधीश बांटेंगे और कटेंगे ये कहने के लिए बहुत आसान है, परंतु मौलवी के बारे में एक बार बोल दो अनुराग जी तो नहीं बोलेंगे, बोलती बंद हो जाएगी। और इसी को बोलते हैं कि दोहरे मापदंड। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मेरा जो प्रश्न है, क्या आपके लिए पॉलिटिकल सेफ गेम है? मैंने जो सवाल पूछा 2024 के नतीजों के बाद, आपका ये पॉलिटिकल सेफ गेम है? देखिए, जो इंडिया अलायंस की वजह से आपको एक डैमेज हुआ। हमने तो बचपन से पढ़ा था कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अभी योगी जी हिंदी ज्यादा जानते हैं तो उन्होंने बोला कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे। हमने बांग्लादेश में देखा है ना। पर देखिए, जो लोग रोहिंग्याओं के लिए, जो लोग गाजा के मुसलमानों के लिए 72 ट्वीट डालते हैं, उनके मुंह से हिंदू जो बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहा है उनके लिए एक शब्द नहीं निकलता, एक शब्द हिंदू कनाडा के लिए नहीं निकलता। केवल और केवल उनको यहां पर आकर राजनीति करनी है। और मैं 10 सेकंड में अपनी बात करना चाहता हूं। देखिए, हम तो महाराष्ट्र में क्या कह रहे हैं? हम कह रहे गली इंडिया अलायंस पे क्या कहते हैं? मैं आ रहा हूं।
हम तो बात कर रहे हैं गरीब कल्याण की, हम कर रहे हैं बात महिलाओं के सम्मान की, लड़की बहनों को हमने सम्मान दिया, हम तो बात कर रहे हैं कि वहां पर किस प्रकार से पुनरुत्थान हो विरासत का, पर ये क्या कर रहे हैं केवल भाईजान भाईजान। ये देखिए अब भाईजान करते करते झारखंड में एक अपील हुई है कि मुसलमानों को केवल धर्म के आधार पर वोट देना है इंडी अलायंस को। इंडिया अलायंस, देखिए इंडी अलायंस इसलिए कहता हूं क्योंकि ए तो अलायंस का है परंतु इनका नाम इंडी है और काम चिंदी जैसा है, तो जो चिंदी है उसको इंडी बोलेंगे। और दूसरी बात, बाकी सब छोड़ दीजिए, आज कर्नाटक 10 सेकंड और, बस 10 सेकंड और, आज कर्नाटका में आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट जब दिया जाता है पुल बनाने का तो आप सबसे कॉम्पिटेंट आदमी को देंगे ना। कर्नाटका में बोला गया है कि 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को देना है ब्रिज बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्ट देना ये संविधान के तहत है? क्या ये अंबेडकर जी का संविधान अलाउ करता है कि धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन दे, वो भी पुल बनाने के लिए? तो मैं एक सेकंड सवाल पूछना चाहता हूं कि ये कौन से धर्म के आधार पर आरक्षण देना? ये संविधान अच्छा बच्चों बताइए इन्होंने क्या किया? मैं बोल रहा हूं, इनको बता रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सत्ता पाने के लिए जो अभी चिल्ला रहे हैं ना रिजर्वेशन, मुस्लिम रिजर्वेशन। टीडीपी कौन, कहां पे सरकार? आंध्र प्रदेश में 4% मुसलमान को आरक्षण देने की बात की है, ये चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। ये यहाँ बात करेंगे, ये बात करेंगे, ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं जहां इनको सत्ता पानी होती। यही लोग है ना नवाब मलिक को कहते थे कि दाऊद का आदमी है और सारा दिन आपके टीवी पे चिल्लाते थे। आज नवाब मलिक के पार्टी के सहयोगी दल के साथ चुनाव लड़ रहा है, तो क्या ये झूठ बोल रहे थे? बोले झूठ बोल रहे थे। समाज को गुमराह करना बंद कीजिए, या आप समाज को गुमराह करते हो या तो आप झूठ बोलते हो। नवाब मलिक के बारे में झूठ बोल रहे थे, लेकिन आप देखिए आप पॉलिटिकल सेफ गेम खेल रहे हैं। नवाब मलिक का एक वैलिड पॉइंट उठाया, नवाब मलिक के बारे में देवेंद्र फडणवीस क्या कहते थे। इसके अलावा टीडीपी से आपने समर्थन ले रखा है, उन्होंने वहां पर अपने राज्य में क्या कर रखा है। आप भी पॉलिटिकल सेफ गेम खेल रहे हैं। 30 सेकंड शार्प। थैंक यू। और कोई इंटरप्शन नो वन विल इंटरप्ट। नवाब मलिक ने जो भी किया है हम उसके सख्त खिलाफ है। हमने ऑफिशियली वहां पर कैंडिडेट दिया है, नवाब मलिक को हम लोग हराएंगे और नवाब मलिक ने जो भी कार्य किया है उसके लिए उसको फिर से जेल भी भेजेंगे। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, अबू आजमी का नेता है महाराष्ट्र में, सुनिए। अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। याकूब मेमन की पैरवी करने वाला अब ये इंडिया अलायंस में है और अबू आजमी पर इनका क्या स्टैंड है? एक बार बोलकर दिखाने के लिए बोलिए कि अबू आजमी को हटाएंगे। और दूसरी बात, टीडीपी का सवाल मैं आपको जवाब दे दूं। देखिए ये झूठ बोलने का काम है। टीडीपी ने वहां पर 4% किसी मुसलमान को नहीं दिया है। बैकवर्ड क्लास कमीशन में गया, वहां पे मामला हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया, बैकवर्ड को मिला है, बैकवर्ड को देने के लिए हम तैयार है। परंतु यहां पर बोला जा रहा है मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में। अब बताइए संविधान के खिलाफ देखिए आज के कार्यक्रम का नाम है सियासत का सेफ गेम। ये गेम तो आप ही लोगों ने शुरू करा ना, अब खत्म मोदी और योगी कर रहे हैं इसको। गेम आप ही ने शुरू करा कि देखिए मोदी दोबारा आएगा तो संविधान समाप्त हो जाएगा, मोदी दोबारा आएगा तो कुल मिलाकर आरक्षण समाप्त हो जाएगा। ये गेम तो शुरू करा हुआ इंडिया अलायंस का है ना। अब मोदी और योगी और अमित शाह इस गेम को समाप्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आइए कौन सा खेल खेलना है, एक है तो सेफ है। अब एक है और सेफ है वो बोल रहे हैं तो आप पॉलिटिकली रो रहे हैं, हाय ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। पर ये गेम तो आप ही ने शुरू करा। हमने कोई गेम नहीं शुरू करा। आरएसएस, संघ और भारतीय जनता पार्टी सही में आरक्षण विरोधी हैं। उसके लिए क्या करते हैं, एक टीम खड़ी कर देंगे धर्मगुरुओं की प्रचार करने के लिए। देश में तो भाई जातिवाद कभी था ही नहीं, हम तो सारे एक थे। ये तो अंग्रेज आए तब साहब जाति में देश बटा। तो ये जो मार्केटिंग करते हैं, ये देखिए भगवा पहन के आए हैं। मतलब क्या बीजेपी के पास इसके कोई कलर नहीं है? नहीं, आप भगवा क्यों पहन के आए हैं बताइए? भगवा पहन के आए हैं। एक चीज दिखाना, ये बटेंगे तो कटेंगे नहीं तो और क्या है? फटा पोस्टर निकला, हीरो, असली हीरो हीरालाल। ये देखिए चलता फिरता पोस्टर, भगवा पहन के आए हैं, उसमें मोदी बने हैं। अरे सुनिए साहब, अच्छा ये मोदी साहब, देखिए मोदी साहब को कम्युनिस्टों का लाल पहना दिया, पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया तो पतला सा भगवा उनको भी डाल दिया। तो ये देखिए ये नहीं चलेगा, एक रहेंगे। नहीं, कहां रंग में आ रहे हैं? अगर मैं ये तीनों रंग मिला दूंगा, भगवा, हरा और सफेद तिरंगा बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए। तिरंगा मैं कह रहा हूं, ये जी मैं कह रहा हूं भाई अमीश जी की बात रखनी चाहिए। और अगली बार शहजाद पूनावाला कभी कभार भगवा छोड़ दो, तिरंगे पे आ जाओ और अगली बार तिरंगे के टी शर्ट पहन के आना। विवेक जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके 10 सेकंड केवल लूंगा। 10 सेकंड देन प्रियंका जी। विवेक जी के नेता है पिनराई विजयन, उन्होंने बोला है कांग्रेस पार्टी जमाते इस्लामी का मदद ले रही है चुनाव लड़ने के लिए। बोलिए कांग्रेस पार्टी सेकुलर है या सांप्रदायिक है?
वो केरल नहीं, एक सेकंड, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप कहिए। आप बोलिए। तो मतलब दिल्ली में करेंगे एक दूसरे से दोस्ती और केरल में करेंगे कुश्ती। अगर कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक है तो इंडिया लाइन से कांग्रेस पार्टी को कब निकाले, या केरल में सांप्रदायिक है और दिल्ली में सेकुलर बन जाते हैं। प्रियंका कक्कड़, पॉलिटिकल सेफ गेम की हम बात कर रहे हैं, सियासत का सेफ गेम है। सेफ गेम ये भी है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी की जो सरकार है उसने भी मौलवियों को पैसे देने का ऐलान किया, जिसके बाद बीजेपी ने उस पर हो हल्ला मचाया। और पॉलिटिकल सेफ गेम ये है कि आपके ही नेता अमनतुल्लाह खान 70,000 से जीतते हैं और मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे तत्कालीन, वो 3,000 से जीतते हैं। तो पॉलिटिकल सेफ गेम तो आप भी खेल रहे हैं ना। नहीं, तो उनको भी अधिकार है। देखिए पॉलिटिकल सेफ गेम आप जाति में बांटना चाहते हैं, वो साथ रखना चाहते हैं। ऐसा है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि दंगइयों को कपड़ों से पहचाना जा सकता है, ये मैं नहीं कहती ना। पॉलिटिकल सेफ गेम की जहां तक बात है तो ये है, ये देखिए एक फोटो से दिखाती हूँ आपको, कल की फोटो है। ये है अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, और ये है साथ में राजा पीटर। ये कहीं मिल नहीं रहे थे एनआईए को। ये एक मर्डर केस में इन्होंने एक पूर्व एक्स मंत्री का मर्डर किया था, ये कहीं मिल नहीं रहे थे। कल मंच पे मिल गए अमित शाह जी के साथ। ये सेफ गेम है, इनको सेफ रखना है। ये ऐसा होना चाहिए गृह मंत्री को कि गुंडों के साथ उनकी कैंपेनिंग कर रहे हो वो। ये सेफ गेम चल रहा है। सेफ गेम चल रहा है जहां बॉम्बे में इन्होंने, चाहे हसन मुशर्रफ हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हो, सब एक साथ सेफ हो गए। किसी सारे केसेस इनके ठंडे बस्ते में चल रहे हैं। ये सेफ गेम है, ये बोला उन्होंने। ये आपको अभी बता रहे थे बॉम्बे के, ये आपको अब बात कर रहे थे हिंदू मुसलमान की। इनसे बोलिए, इनको पता है अजीत पवार जी के एनसीपी ने बोल दिया है कि अगर इन्होंने वक्फ बिल बोर्ड अमेंडमेंट पास किया भाजपा ने तो अलायंस तोड़ देंगे। उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि हम किसी और के साथ भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली, इनकी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोल दे नवाब मलिक के लिए। कह रहे हम वो कर दे, एक बंदे को खड़ा कर देंगे उसके अगेंस्ट। खैर इनकी हिम्मत नहीं हुई, छोटी सी पार्टी से डर गए। इतनी हालत इनकी खराब है, ये असलियत है। आप कह रहे हालत असली है इनकी। देखिए सबसे पहले तो, और प्रियंका जी आई होप आप इंटरप्ट नहीं करेंगी क्योंकि मैंने भी आपको नहीं किया, मैंने आपकी सारी बातें सुनी। तालियां। बदला है। ये अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी वैसे भी नोटा से कम लाती है, ताली बजाने के अलावा इनके पास कोई काम बचा नहीं है। चलिए बताइए ये क्या है, कौन है? राजा पीटर। मैं सब बताता हूँ। आपका हो गया अब आपका? एक ऐसे दिखा रहे थे ना, ऐसे दिखा रहे थे। जब उनका हो जाए, मन भर जाए, तब मुझे बोलना। प्रियंका जी अगर आप 20 सेकंड बोलना चाहती है तो बोल लीजिए, फिर मैं जवाब ले लेता हूं। नहीं देखिए मैं दिखाना चाहती हूं। दिखाते रहिए। ओके, आप जवाब दे दीजिए अपना। दिखा दिया इन्होंने, दिखा दिया ना। हाँ, दिखा अब दिया। मैं दिखाऊं? हाँ। ये कन्विक्टेड है, ये चारा चोर कन्विक्टेड है। बोलो क्या स्टैंड है इस पर? बोलो क्या स्टैंड है? वो तो कन्विक्टेड नहीं है, ये कन्विक्टेड है, ये कन्विक्टेड है। बोलो इसको भ्रष्टाचारी बोलते क्या? अब सुनिए प्रियंका जी को वैसे मैं लीगल नॉलेज में अच्छा प्रवक्ता मानता हूं, पर उन्होंने अभी एक वाक्य कहा, आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि ये देखो कपड़ों से दंगाई को पहचाने जा सकता है। मैं क्या पहनूं? मैं भगवा पहनूं, मतलब भगवा दंगाई होता है। सुनिए, बीच में मत बोलिए। मतलब कि भगवा दंगाई होता है। इन्होंने भी कहा कि भगवा मत पहनो। अब मैं 2 सवाल छोड़ना चाहता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि भगवा पहनने वाले सियासत में ना आए। ये टोपी और जो टोपी पहन के, जालीदार टोपी पहन के आने वाले मौलाना सियासत में आ सकते हैं। और मुझे बता दीजिए, भगवा दंगाई होता है? भगवा पहनने वाला क्या सियासत में ना आए? मैं इसलिए कहता हूं कि ये उद्धव ठाकरे सेना नहीं, ये उद्धव भाईजान तंजीम बन चुकी है कि ऐसे लोगों की संगत में है जो भगवा को गाली देते हैं। पहले योगी आदित्यनाथ को आतंकवादी कहते हैं और भगवा आतंक कहते हैं। एक बार बोल दीजिए इस्लामिक जिहाद। एक बार प्रियंका जी बोलिए इस्लामिक जिहाद। नहीं बोल पाएंगे और हम भगवा के खिलाफ। एक मिनट, सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, उसके बाद ले लेना आप जी। भगवा हिंदुओं की आस्था का कलर है और हम उस कलर को मानते हैं। बेचोगे उस कलर को, जैसे वो बेच रहे हैं। और दूसरा, वोट मांग रहा है। बीजेपी शिवसेना का कलर नहीं है, ये हिंदुओं की आस्था का कलर है और भगवा का सम्मान होना चाहिए। सम्मान करो, बेचो मत वोट के लिए। सम्मान करो, वोटों के लिए मत बेचो। ये वोट के लिए बेचने हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। उनको वो चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार हम भी ओके, वैसे ही उन्हें अबू आजमी ने बहुत परेशान कर रखा है। मुझे 2 शॉर्ट पॉइंट बताने हैं। प्रियंका जी बोलिए, फिर मैं संजय आपके पास आ रहा हूं। मुझे नहीं पता इन्होंने अपने पे क्यों लिया। मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दंगइयों को कपड़े से पहचाना जा सकता है, वो अपने पे ले गए। उनके हर बात अपने पे ले जाते हैं। पहली चीज अनुराग जी के लिए कहा था, मैंने किसी के लिए नहीं कहा। मैंने प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य बताया। मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, मैंने वो बताया, वो याद दिलाया इनको। दूसरी चीज, ये आपको देखिए कैसे टरका गए और आप लोग ताली बजा रहे हैं। आप आज की यंग जनरेशन, आपको सोचना है, ये देश के गृह मंत्री एक मर्डरर के साथ खड़े उनकी कैंपेनिंग कर रहे हैं। उन्होंने जो फोटो दिखाई है कन्विक्टेड इंसान की दिखाई ना, ये तो बचा रहे हैं। क्या आप चाहते हैं मर्डरर लोग आपकी कितना फनी है, हंसी है। आप लोगों को समझ आए क्यों हंस रहे हैं? ये
तो आप लोगों को समझदारी से काम लेना है। यहाँ पे देश के गृह मंत्री एक जी, वांटेड जी, क्रिमिनल को जी, कैंपेन कर रहे हैं। जी मैं ऑडियंस के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले संजय गुप्ता आपके पास आता हूं। संजय गुप्ता, आपका पॉलिटिकल सेफ गेम क्या है? क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाओ, लेकिन कोई मुख्यमंत्री बनाने को आपको राजी नहीं है। न सपा राजी है, न कांग्रेस राजी है, न शरद राव पवार राजी है। वो तो अनुकंपा होगी पवार साहब की तो बन जाएंगे। देखिए, मैं आज बात करना चाहूंगा सपा के विषय में, जी, अनुराग भदौरिया जी के विषय में और अखिलेश यादव जी के विषय में, कि हिंदुओं के हैं या मुसलमान के हैं या किसी के भी नहीं है। क्यों कार सेवकों पे गोली चलाने वाले आज हमारे साथ जबरदस्ती दोस्ती करना चाहते हैं? अब्बू आजमी जो ये कहते हैं कि हम 2 से 8 हो गए तो हिंदुओं को दिखाएंगे कैसे कोई हमारे सामने बोलता है, उनके बयान का समर्थन करने वाले और हमसे जबरदस्ती दोस्ती करने वाले हमारे दोस्त नहीं है ये किसी भी तरह से। अच्छा, किसी भी तरह से नहीं है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। दोस्ती करनी भी नहीं आती, कम से कम आम आदमी पार्टी से ही सीख लें कि साइलेंटली किस तरह से अपने साथियों का साथ निभाया जाता है। ये तो आपको परेशानी क्या है इन लोगों से? इन्होंने आपको कैसे परेशान कर रखा है? अबू आजमी की परेशानी है आपको? अबू आजमी के बयान का समर्थन करते हैं ये। अबू आजमी तो तौकीर रजा के बयान का समर्थन करते हैं और तौकीर रजा के बयान का भी समर्थन करते हैं। ये चुप है साइलेंटली उसमें। मतलब किस तरह की राजनीति है ये? इन्होंने ना हिंदुओं की राजनीति की, ना मुसलमानों की राजनीति की, सिर्फ यादवों की राजनीति की। इसके अलावा कुछ भी किया इन्होंने। तो आंकड़ा दे दे मेरे को। ये तो सारी पोल खोल रहा है, धागे खोल रहा है सारे आप लोगों के। मैं बोल लूं? ये गठबंधन में बोलिए एक भी चीज पर बोल लो, कोई आंकड़ा दे दे एक भी। उद्धव ठाकरे नहीं सुनते हो तो छोड़ दो पार्टी। आप उद्धव ठाकरे भी नहीं पसंद तुमको। उद्धव जी ने कौन सा समर्थन दिया इनको? पार्टी भाई तुम शिंदे ग्रुप उद्धव जी ने कौन सा समर्थन किया? शिंदे के साथ कौन सी बात की है? जब इंडिया अलायंस लड़ रहा है, सपा उसका पार्ट है, कांग्रेस उसका पार्ट है, आपके पेट में क्यों दर्द है भाई? गठबंधन होने से आपके पेट में दर्द बना जा रहा है। आपका नेता कह रहा है समाजवादी। मैं हिंदू और मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मैं हिंदू और मुसलमानों की बात कर रहा हूं। आप बता दीजिए, आप हिंदुओं के नाम। अच्छा, आपको भी भगवा टी शर्ट से दिक्कत है क्या? नहीं, भगवा हमारी आस्था का कलर है। भगवा हमारा हिंदुओं का कलर है। बात कह लो, ठीक है। वो कह रहे हैं आपको दोस्ती सीखनी है तो आम आदमी पार्टी से सीखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी कहा, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे के बीच में जो सेटिंग है वैसी सेटिंग होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अभी कहा कनाडा में नहीं, ये इन्होंने कहा। संजय गुप्ता पे अपनी बात कह लो। संजय गुप्ता पे आई। मैंने अपनी बात कहनी। मतलब भाग रहे हैं आप इनसे? नहीं, किसी से नहीं। जवाब दीजिए ना, बोलने दो ना मुझे। इन्होंने कहा भारतीय जवाब मांगा आपसे। अरे वो उद्धव ठाकरे से मुझे शिकायत है, तुमसे क्या बात करें? नहीं, उद्धव ठाकरे से शिकायत है ना। जब वो कह रहे हैं कि आपको उद्धव ठाकरे से शिकायत है। एक सेकंड, अब मुझे बोलने दो, टाइम खराब करने से फायदा नहीं है। उत्तर प्रदेश को छोड़ करके ये महाराष्ट्र में किस लिए आ रहे हैं? क्या इनका वहां पर? और उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में आकर के उत्तर प्रदेश, यार एक मिनट रुको यार, मतलब क्या है? उद्धव ठाकरे ने, अरे रुको, आप किसने किया गठबंधन? ये मैं बताऊं। ठाकरे ने किया। अरे तो मैं बताऊं, कोई गठबंधन नहीं है। अब ये कोई गठबंधन नहीं है। सपा पार्टी हमारा कोई गठबंधन नहीं है ना, हमने कहा है। इन्होंने जहाँ अपनी सीटों पे उतारा, मना किया था इनको कि उत्तर प्रदेश में रहो। मना किया था इनको कि उत्तर प्रदेश में रहो, नहीं माने। तभी तो मैंने कहा ना हिंदुओं के, ना मुसलमानों के, ना ये दोस्तों के, किसी के नहीं है। ये इन्होंने कहा, उद्धव जी ने नहीं कहा, तो इनकी बात का कौन तो सुनता इनका है? ये देखिए, ये भगवे में, ये हरे कुर्ते में है। ये हर रोज हरा कुर्ता पहनते हैं। इससे पूछिए क्यों पहनते हैं हर रोज हरा कुर्ता? ये क्या हिंदू है मुसलमान है? ये हिंदू होकर के भगवा कलर नहीं पहन सकते। ये तो मतलब उल्टी गंगा बह रही है। मतलब मैं एक आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये आप हरा कुर्ता क्यों डालते हैं? एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल। हरा कुर्ता बोलने दो ना। वातावरण आप लोग सब अपने घर में देखते होंगे, सब लोग गमले लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, हरियाली रखना चाहते हैं ना। मैं जीता जागता एक हरा भरा इंसान हूँ और आप इसको अपनाना और सबको अपनाना भी कुछ नहीं किया इन्होंने मुसलमानों के लिए, सिर्फ बातें किया वोट के लिए। सबको ये अपनाना चाहिए। ठीक है, काम बता दीजिए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये वातावरण के लिए डालते हैं। होने नहीं दे रहे यार। सही कह रहे हैं, वातावरण के लिए डालते होंगे, हिंदू ना मुसलमान के लिए, क्योंकि ये ना इन्होंने मुसलमानों को कुछ दिया, हिंदुओं के लिए तो करेंगे क्या? ये इस कैपेसिटी में थे। मेरा अनुराग प्रश्न ये है कि आपने इनके साथ मुंबई की जो राजनीति है उसमें ऐसा खेल कर दिया है, उसमें ये क्या करें? अब आप इनको अपने आप को सेफ गेम में रखना है ना। अगर ये सियासत का सेफ गेम खेलना है, अगर ये अबू आजमी का आज प्रेस करेंगे तो ये मुंबई की सीटों में निपट जाएंगे आज की डेट के अंदर। दिक्कत है कि उनको उद्धव ठाकरे जी से भी दिक्कत है। नहीं, उनको नहीं, ये दिक्कत उन्होंने नहीं बता रहा बोल रहे हैं। उनको यही नहीं पता है गठबंधन है। अब मैं बात कह लूं, बात कह लूं भाई, आप बोल चुके हैं, मुझे बोले दीजिए। पर आप बोल रहे हैं बार-बार, ये गलत है। जवाब तो दे आप इसको मत बोलिए कि उनको उद्धव ठाकरे से दिक्कत है। अगर उन्हें बोलने तो भाई, अब आप ही नहीं बोलने देंगे, वो भी नहीं बोलने देंगे, तो बोले क्या बताओ? आप बोले क्या बताओ? मुझे तो बोलने दोगे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला
कि कनाडा में हिंदुओं के साथ दिक्कत हो रही है, उन पे आक्रमण हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? झुंझुना बजा रही है सरकार, झुंझुना बजा रही है सरकार। सरकार किसकी है इस देश के अंदर में? भारतीय जनता पार्टी के। और आपकी सरकार के आंख के नीचे, नाक के नीचे आप देखिए कनाडा में हमारे हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, और आप यहां पे सवाल पूछ रहे हो, विपक्ष से सवाल पूछ रहे हो, सत्ता में आप सवाल हमसे पूछते हो। शर्म आपको आनी चाहिए कि आपकी सरकार में ना सुरक्षित हिंदू कनाडा में है, ना